हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी सार संग्रह से। इसमें सबसे पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ये कब की गई? 1774 में की गई। इसमें 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम एलिजा इम्फे था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय? तो केंद्रीय विधानमंडल सबसे पहले द्विसदनीय कब बना है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। वहीं 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था? प्रांत में द्वैत शासन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके विकास में विभिन्न अधिनियम, विभिन्न एक्ट आया है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन एक्ट आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद 1857 का क्रांति होता है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, माफ कीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी 3 अधिनियम जो है वो भारत शासन अधिनियम है, 1858, 1919 और 1935। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन कहाँ था? तो 1935 में था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आया था उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन 3 सदस्य थे आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में, जिसमें कौन कौन सदस्य और क्या क्या महत्वपूर्ण पद इनको मिला था? जवाहरलाल नेहरू, इनको राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामला मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह, सूचना एवं प्रसारण मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि मिला था। जॉन मथाई, इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिला था। जगजीवन राम को श्रम मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मिला था। लियाकत अली खां को वित्त मिला था और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और यही 1928 में भारत आता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किनको चुना जाता है? सचिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। BN राव क्या थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जो प्रथम प्रारूप भी तैयार किए थे।
भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करे थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से होता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 से इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जबकि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति एक तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में विभिन्न समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन कौन थे, आइए देख लेते हैं हम लोग। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया एवं नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनके अलावा प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? N. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, B.L. मित्रा। बाद में B.L. मित्रा के स्थान पे N. माधव राव आते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खोतान के बाद इनके स्थान पे बाद में T.T. कृष्णमाचारी आते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50। पूर्व में ये बंगाल प्रेसिडेंसी से रहते हैं, परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद ये बम्बई प्रेसिडेंसी से आ जाते हैं। भारत का संविधान मूलतः कितने भाषा में लिखा गया था? तो 2 भाषा में, हिंदी तथा अंग्रेजी में, और सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, अगला अध्याय है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस संविधान से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, क्योंकि अमेरिकी संविधान भी क्या है? लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग।
मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषता। कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। परंतु प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत। रशिया से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से लिया गया है। अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान मूल संविधान में 22 भाग थे, परंतु अब ये 25 हो गए हैं। किस भाग में क्या है इसका संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जिसको बाद में जोड़ा गया था, और ये 51 के क में है। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में आ जाते हैं। भाग 5 में क्या आते हैं? भाग 5 में आते हैं संघ। वहीं भाग 6 में क्या आते हैं? राज्य आते हैं। भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 के क में नगर पालिका है। 9 के ख में सहकारी समिति है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, ये विधायी और प्रशासनिक संबंध है। वहीं भाग 12 में संघ राज्य के मध्य वित्त इत्यादि संबंध है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की चर्चा है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की चर्चा की गई है। भाग 14 के क में अधिकरण, अलग अलग ट्रिब्यूनल जो बनता है उसकी चर्चा है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 प्रकीर्ण मिस्ट्रीनियस है। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 368 में है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। भारतीय संविधान
में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में उल्लिखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें पुनः संशोधन किया गया। इसे दल बदल कानून कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें इसे शामिल नहीं किया गया है। अब हम लोग विस्तार से प्रत्येक अनुसूची में और उस अनुसूची के संबंधित विषय के बारे में देखते हैं। पहली अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमा के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं विभिन्न पदाधिकारी के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान का चर्चा करता है। वहीं तीसरी अनुसूची संघ एवं राज्य के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन संबंधित है। 6ठी अनुसूची मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है उसकी सूची है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन संबंधित अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित अधिनियम है। 11वीं अनुसूची पंचायत, इसको पंचायत का जिक्र किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जिक्र किया गया है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा था। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया। पुनः 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। पुनः 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया है।